डबल इंजन की सरकार होगी। हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति.com में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। आपको पता है कि राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही हर एक प्रत्याशी ने अपना दमखम फील्ड में दिखाना, अपने क्षेत्र में दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में यदि बात करें रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ से जिनको टिकट मिली है वो यहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। अभिनेश महर्षि जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीति.com में। बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ की अगर बात करें तो सर 128 गांव हैं, 2.25 लाख के करीब वोट जो है रतनगढ़ में आते हैं। अगर आप अपने खुद के वोटों की बात करें तो कितने वोट आप मानते हैं कि आपको मिलने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए 2,76,000 वोट हो गए हैं जी और 126 गांव रानी 3 नगर पालिका है जी। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि जितना बहुमत हमें चाहिए उससे ज्यादा बहुमत हमें मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। रतनगढ़ उसके अंदर भागीदार बनेगा। जी ये जी शहरों के अंदर तो अच्छी पकड़ हो जाती है सर, लेकिन गांव में, कस्बों में जाना और लोगों के साथ रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनना एक बड़ा कठिन सा कार्य भी होता है नेता के लिए कहीं ना कहीं, इसीलिए कि पहुंच बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो गांवों से, कस्बों से कितना कनेक्टेड हैं आप और उनकी समस्या को कितना करीब से आप जान चुके हैं अभी तक? मैं पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जी मैं एक छोटे से गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ, इसलिए गांव की पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति हूँ। किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। 150 बीघा मेरे पिताजी की खेती से ही हम सारे भाई बहन पले बड़े हैं और आगे की शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए मैं गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या से वाकिफ हूँ और उनसे समय समय के ऊपर रूबरू भी होता हूँ। गांव की छोटी छोटी समस्याओं को किस तरह से हम समाधान कर सके, इस बात के लिए कार्य योजना और रोड मैप बनाना पड़ता है। उसके हिसाब से हम लोग जाते हैं। सुख दुख के अंदर हम लोग भागीदार बनते ही बनते हैं। कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अभिनेश महर्षि बनकर के चुनाव लड़ रहा है और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर तो मुझे इतना भरोसा है। देखिए, एक व्यक्ति सब जगह नहीं जा सकता है जी, लेकिन हर गांव के अंदर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, वो लोगों से सुख दुख के अंदर जुड़ते हैं, हमें बताते हैं और उनका समाधान करने की दिशा में हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम 1 to 1 है। मैं तो गांव के अंदर जाता हूं, गांव की चौपाल पर बैठ करके मैं बिना कोई कागज देखे हुए 50-100 लोगों के नाम बोल करके उनको बुला सकता हूं। इतनी कनेक्टिविटी तो मतलब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है इलेक्शन निश्चित मिलने वाला है। और एक और बात बताता हूँ, जी किसी बड़े नेता ने मुझे कहा था, अभिनेश महर्षि, जिस दिन 8 साल से 80 साल तक का व्यक्ति तुझे व्यक्तिगत रूप से नाम से और शक्ल से पहचानने लग जाएगा, उस दिन तू नेता बन जाएगा, उस दिन तू लोगों के दिलों में जगह बना लेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं गांव की गलियों के अंदर जाता हूं तो छोटा 8 साल का बच्चा भी कहता है अभिनेश महर्षि जा रहा है, तो शहर की गलियों से निकलता हूं तो भी बच्चे कहते हैं महर्षि जा रहा है। जी ये हमारी कमाई है। जी बिल्कुल सर, वही बात है कि इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और लोगों के बीच में रहना, एक्टिव रहना बड़ा जरूरी होता है। तो सर वही बात है कि जब किसी चुनावी क्षेत्र में अपने बराबर का दावेदार ना हो तब तक चुनावी लड़ाई का मजा भी नहीं आता। तो मुकाबले में किसे मानते हैं? देखिए, मुकाबले में मेरे कार्यकर्ताओं के मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। जी मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, मेरे साथी लड़ रहे हैं। तो मेरे साथियों के मुकाबले में वो इतने सशक्त साथी है कि उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पार्टियां यहाँ 2 चुनाव लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है और कांग्रेस लड़ रही है। जी कांग्रेस के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो पिछली बार बागी होकर के चुनाव लड़े थे। पहले वो कांग्रेस से लड़े थे, एक बार 25,000 वोट से हारे थे और उसके बाद में फिर वो बागी होकर के लड़े। 11,881 वोट से मुझे जो है वो विजयश्री हासिल हुई और वो हार गए थे। फिर वो तीसरी बार मैदान के अंदर है। तो जनता जनार्दन है, जनता काम देखती है। मुझे खुशी इस बात को लेकर के होती है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जब लोगों ने मुझे जनादेश दिया जाने का, उन्होंने कहा कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से यदि कोई लड़ सकता है तो अभिनेश महर्षि लड़ेगा। मुझे खुशी है कि उनकी लड़ाई लड़ी, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मैं समर्पित भाव से मैंने काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान पत्रिका हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा अखबार है। राजस्थान पत्रिका ने 20 लोगों के फोटो छापे फ्रंट पेज के ऊपर, टॉप 10 विधायक, तो मुझे उसके अंदर शामिल किया गया। मेरी फोटो छपी कि ये सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विधायकों में से एक है। ही इज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन
अमंग टॉप 10 के अंदर मुझे अच्छे पार्लियामेंटेरियन के रूप में जो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी भी हो, जो लोगों के विकास के कार्य भी करवाता हो, जो सरकार से विधानसभा के पटल पर अपने क्षेत्र के सवालों को भी लगाता है, जिसमें तारांकित अतारांकित सवाल भी लगते हैं, जो मुद्दे भी उठाता है, लोगों के सुख दुख में भागीदार बनता है, ओवरऑल आकलन करके, और मुझे उसके अंदर भी छाटा। चूरू जिले के अंदर यदि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भास्कर अखबार ने छापा तो उसके अंदर राजेंद्र राठौड़ साहब और अभिनेश महर्षि दो टॉप के अंदर दोनों रहे कि सर्वश्रेष्ठ जो काम किया, कोटा लगाया, विकास के कार्य कराए। और उसके अंदर भी हम लोगों ने तो जो अनुसूचित जाति के लोगों के यहाँ जो सुविधाओं का अभाव है उनको दूर करने के लिए मैंने तो मेरे विधायक कोष से और अन्य तरीके से भी किसी भामाशाह को कह करके भी हम लोगों ने उनके सामुदायिक भवन बनाने की बात हो, उनके यहाँ मेरी स्कीम है कि आगे आने वाले समय के अंदर उनके यहाँ लाइब्रेरी बने, ई लाइब्रेरी बने, जिससे उनके बच्चे पढ़ करके हमारे बराबर के अंदर और दूसरे जो लोग हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बराबर कंपटीशन कर सके हो। इसलिए बहुत सारी योजनाएं हैं। पीने के पानी हमारे यहाँ पर नहीं था, पीने के पानी के लिए आपने योजना का पानी आया है, लेकिन अभी जो जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी की स्कीम है उसके अंदर भी हमें बहुत काम करना है। स्कूल्स खाली पड़ी हैं, वहाँ पर टीचर्स की नियुक्ति करवानी है। अनेक ऐसे कार्य हैं जिनको हमें पूरा करने के लिए अगले आने वाले 5 वर्षों के अंदर कड़ी मेहनत करके लोगों का साथ और कंधे से कंधा मिलाकर यदि हम काम करेंगे और हमारी सरकार आ ही रही है तो निश्चित रूप से उन सब कामों को कर सकेंगे। मतलब स्टेट में अगर सरकार आती तो आपके हाथ और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जो बिल्कुल, और सरकार आएगी, 100% आएगी। जी, तो अंत में जो भी हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं, क्या उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे इस राजनीति.com के माध्यम से? देखिए, मैं आपके राजनीति.com को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये जनहित के मुद्दों को जनता के बीच में प्रस्तुत करते हैं। मैं 2 बातों के ऊपर फोकस ज्यादा करूंगा। मैं हर व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल। एजुकेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एजुकेट करें अपने बच्चों को। और मैं कई कम्युनिटी ऐसी हैं जहाँ पर बच्चों को, जैसे माइनॉरिटी की मॉलों के अंदर हम जाते हैं, वहाँ पर लोगों को शिक्षित करने के लिए बच्चों को स्कूल्स में नहीं भेजते जी। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे को वो काम करने दें, अभिभावक जो बच्चे के अंदर टैलेंट है और वो बच्चा करना चाहता है, ये करें। दूसरी बात ये कहता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर के जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठ करके हमें काम करने की आवश्यकता है। ये देश नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं इस देश को, और विश्व गुरु तब बनेगा जब यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के उनकी भावना के अनुसार काम करके लोगों के अंदर आपसी भाईचारा रखते हुए कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। उसमें एक एजुकेशन का काम है। दूसरा ये है कि चिकित्सा सुविधाओं के लिए हम सब लोगों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। शेखावाटी इलाके की बात करें तो पहले सेठ साहूकार लोगों ने पीने के पानी की व्यवस्था वही करते थे, कुएं बावड़ी खुदवाते थे, स्कूल कॉलेज वही बनवाते थे, और आपका चिकित्सा के लिए अस्पताल बनवाते थे, सड़कें बनवाते थे। उनके पूर्वजों के नाम से बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं। तो ये सारा काम पहले सरकार नहीं करती थी, और मैं कहता हूँ अकेली सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए जो मेरे यहाँ के भी, मेरे इलाके के और इस इलाके के जो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग होंगे, हिंदुस्तान की आर्थिक जो स्थिति है उसके अंदर हमारे यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा रोल है जी। उन सबको मैं ये आह्वान करता हूँ कि इस मिट्टी के अंदर उनके पूर्वजों ने जन्म लिया, उन्होंने भी जन्म लिया, इस मिट्टी को भूले नहीं। बिल्कुल। और इस मिट्टी को याद करते हुए अपने गांव के विकास के लिए वो समर्पण यहाँ पर भी करें। और आजकल तो CSR के माध्यम से विकास के कार्यों के लिए उनको छूट दी गई है। इसलिए मैं उन सब लोगों से भी आह्वान करता हूं कि चाहे एजुकेशन की बात करें, देखिए 5 मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इन सब कामों के लिए पहले काम करते थे सेठ साहूकार लोग। और उसमें भी मैं कोई जाति विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, मैं भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के यहाँ अभी मैं गया था। ये वो हमारे यहाँ के जन्मे हुए हैं जी। और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने इस देश को नहीं पूरी दुनिया को जिस तरह से सनातन से जोड़ा है, निश्चित रूप से हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने यहाँ जन्म लेकर के गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करके और जो संदेश, जो साहित्य लिखा है, सस्ता साहित्य लोगों के घर घर में पहुंचाने का काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी ये कुछ ही दिन पहले, 5-10 दिन पहले ही वहाँ पर
मैं गया उनके समाधि स्थल के ऊपर जहाँ उनका निर्माण स्थान है, जी। उसके ऊपर भी माथा टेक के आया, मंदिर में धूप लगा के आया, भाई जी जहाँ बैठ करके लिखते थे उस पवित्र स्थान को नमन करके आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सारे लोग जो बाहर चले गए, इस धरती से जुड़े, इस मिट्टी से जुड़े, और सरकार का हाथ जो है विकास के कार्यों के अंदर भी बटाएं। ऐसी स्थिति में बच्चों को एक बात और कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा कि बच्चे कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने गोल को डिसाइड करें कि मुझे वहां जाना है। उस गोल को डिसाइड करने के बाद में कड़ी मेहनत करते हुए अनवरत यदि वो प्रयास करेंगे तो सफलता उनकी कदम चूमेगी। इसलिए मेहनत करें, ईमानदारी से करें। देखने वाला भगवान है, आप अपना काम ईमानदारी से करिए, उसके बाद में परिणाम आपको मिलेंगे। मैं बैठा हूँ, जी। मैं चुनाव हार गया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद में मेरा मन नहीं हारा। मेरे साथियों ने हिम्मत रखी और उसके बाद में हम विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए और हम लोगों ने सफलता भी प्राप्त की। मैं ये कहता हूँ कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला तभी होता है जब वो एकदम ईमानदारी से मेहनत करता है। ऊपर वाला जिसके साथ में होता है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है तो वो तूफान से टकराने की हिम्मत रखता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो बड़े मतलब कि सुविचार है सर के, और वाकई में जो इन्होंने मैसेज दिया है कि 5 मूलभूत सुविधाएं हैं जिस पर इनको काम भी करना है, और काम भी ये कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, और लगातार लोगों के बीच में एक्टिव हैं। खुद बता रही हैं कि किसी भी गली में जब ये जाते हैं तो छोटे से छोटा बच्चा हो या कोई भी वृद्ध बुजुर्ग, कोई भी इंसान हो, हर कोई इनको पहचानता भी है। तो देखते हैं कि आने वाले जब चुनाव का जब समय आएगा, वोटिंग जब होगी, तो लोगों का आशीर्वाद इनको कितना मिल पाता है। और इनका खुद का मानना है कि स्टेट में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। राजनीति.com के माध्यम से राजस्थान के इलेक्शन हम कवर कर रही हैं, आपको लगातार अपडेट दे रही हैं, और इसी के साथ आप बने रहिए राजनीति.com के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।